ब्रह्म पिशाच की तरह अपनी कहानी। एक रात गांव के बाहर एक पुरानी हवेली के पास एक रहस्यमय धुंध छाई हुई थी। हवेली के अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई चीख रहा हो। एक युवक आर्यन अपनी दोस्त सिया के साथ उस हवेली की ओर बढ़ रहा था। आर्यन घबराते हुए, क्या तुम सच में यहाँ आना चाहती हो? सिया मुस्कुराते हुए, हाँ, ये बस एक पुरानी कहानी है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा और दरवाजा अपने आप खुल गया। आर्यन और सिया ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अंदर जाने का साहस जुटाया। हवेली के अंदर अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। अचानक सिया की आंखों के सामने एक परछाई दौड़ी। सिया चिल्लाते हुए, आर्यन, क्या तुमने देखा? आर्यन ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर दी। परछाई फिर से गायब हो गई थी। वह दोनों धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ते गए। दीवारों पर पुराने चित्र थे, जिनमें एक महिला की तस्वीर थी जो उन्हें घूर रही थी। आर्यन, ये कौन है? सिया घबराते हुए, शायद हवेली की मालिक। तभी उनके पैरों के पास एक पुराना बक्सा पड़ा था। आर्यन ने उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही बक्सा खुला, एक तेज आवाज सुनाई दी। सिया डरते हुए, ये क्या था? बक्से में एक पुरानी डायरी थी, जिसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में कदम रखता है वह कभी वापस नहीं लौटता। आर्यन और सिया ने एक दूसरे की ओर देखा। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उस समय अचानक दीवारों पर चित्र की आंखें चमकने लगी। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि महिला की परछाई उनके पीछे खड़ी थी। सिया चीखते हुए, भागो! वे दोनों भागने लगे, लेकिन दरवाजे पर एक काली परछाई थी जो उन्हें रोक रही थी। क्या वे इस तरह अपनी हवेली से भाग पाएंगे?